हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 38 क्वेश्चन जो कि आज की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए थे। और आज के क्वेश्चन हमें सेंड किए थे अंचल शुक्ला इलाहाबाद, जगदीश कुमार मिर्जापुर, राहुल शाहजहांपुर ने। आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। आप लोग हमें यहाँ पर क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। तो आज के ट्रिपल सी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, आईओटी सिस्टम प्रणाली में निम्नलिखित में कौन से भाग हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम प्रणाली में निम्नलिखित में कौन से भाग हैं? सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन या फिर ऑल ऑफ अबव, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, आईओटी सिस्टम प्रणाली में ये सभी भाग मौजूद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा बिग डेटा से संबंधित है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिग डेटा? पहला ऑप्शन हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली, ऑप्शन बी है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोथ, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड तथा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? पहला ऑप्शन है हमारे पास नॉर्ट्रॉन, ऑप्शन बी है एवेरा, सी ऑप्शन है क्विक हेल्थ तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, जो आपका नॉर्ट्रॉन है, एवेरा है, क्विक हेल्थ है, ये सभी के सभी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नोन एज बेस्ट सर्विस मॉडल? पहला ऑप्शन है सैस, ऑप्शन बी है IaaS तथा सी ऑप्शन है पास तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा डेवलप किया गया था, बताइएगा। मैप रिड्यूस, हेडूप, हाइव या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैप रिड्यूस। ठीक है, इसको सन 2004 में गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HTTPS में यस का क्या मतलब है, बताइएगा। यस फॉर क्या होगा यहाँ पर? सिस्टम होगा, सिक्योर होगा, स्टैटिक होगा या फिर सिंपल होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर पिक करिएगा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब यस इसमें लग जाता है तो ये सिक्योर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा तथा क्लास को शेयर करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में कराए थे सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आईओटी में प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है, बताइएगा। जो आईओटी होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रोटोकॉल आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास MQTT, ऑप्शन बी है XMPP, ऑप्शन नंबर सी है जिगबी तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईओटी में प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, यहाँ पर MQTT, XMP तथा जिगबी ये सभी के सभी प्रोटोकॉल जो हैं वो आईओटी में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इनक्रिप्शन तकनीक एक डॉट डॉट को बेहतर बनाती है, बताइएगा। जो इनक्रिप्शन टेक्निक है वो किसको बेहतर बनाती है? परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, रिलायबिलिटी को या फिर नन ऑफ दीज, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इनक्रिप्शन टेक्निक है वो किसको बेहतर बना देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्योरिटी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मेन गोल ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग, गोपनीयता, व्यवधान, परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपनीयता। ठीक है,
जो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है वो आपकी गोपनीयता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए, बताइएगा। फिशिंग से बचने के लिए हमें अपने पासवर्ड को कितने दिन में बदलना चाहिए, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में या फिर 15 दिन में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि फिशिंग अटैक से अगर बचने के लिए कितने दिन में हमें पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 डेज के अंदर इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। आप लोग इस पर जरूर क्वेश्चन भेजिए ताकि हम उन्हें भी अपनी क्लास में डिस्कस करा सकें। तो जिनका भी एग्जाम होने वाला है कल, ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वहां पर क्लाउड का क्या तात्पर्य होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास वायरलेस, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है पीपल तथा लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस कौन सी है, बताइएगा। फर्स्ट मान्यता प्राप्त आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस कौन सी है, स्मार्ट वॉच, एटीएम, रेडियो या फिर वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा एटीएम, ठीक है। फर्स्ट मान्यता प्राप्त जो आईओटी डिवाइस है वो एटीएम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है, बताइएगा। कौन सा उपकरण एआई में प्रयोग किया जाता है। काफी सोच समझ किसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसका प्रयोग किया जाता है। आर्ट का किया जाता है, डिजाइन का किया जाता है, इनपुट का या फिर न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। एआई में न्यूरल नेटवर्क टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। हैकर कौन होता है, बताइएगा। हु इज ए हैकर, हैकर कौन होता है। ए ह्यूमन, ए मशीन, इंटरनेट वायरस या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हर किसी ने वहां पर सही दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, ए ह्यूमन, ठीक है। हैकर जो होता है वो एक ह्यूमन होता है, इंसान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा आईओटी का अंग नहीं है, बताइएगा। कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक अंग नहीं है, पार्ट नहीं है। प्रोसेस, पीपल, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा आईओटी का एक अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया, बताइएगा। आईओटी जो शब्द है उसका आविष्कार किसने किया, बिल गेट्स ने, केविन एस्थॉन ने, स्टीव जॉब्स ने या मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर पिक करिएगा कि आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केविन एस्थॉन ने, ठीक है। आईओटी शब्द का आविष्कार केविन एस्थॉन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है उसको किस सन में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए हमारे पास 9 फरवरी 2018, ऑप्शन बी है 19 फरवरी 2018, ऑप्शन नंबर सी है 29 फरवरी 2018 तथा लास्ट ऑप्शन है 19 फरवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 फरवरी सन 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइएगा। जो आपका फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था, आईबीएम द्वारा, टीसीएस द्वारा, नेस्कॉम के द्वारा या फिर एनपीसीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेस्कॉम के द्वारा, ठीक है। फ्यूचर स्किल पोर्टल नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछा गया है कि आरपीए का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरपीए का फुल फॉर्म पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रोबोट प्रोग्राम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी है रेगुलर प्रोग्राम ऑटोमेटिव, द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आरपीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, बताइएगा कि करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है आरपीए का।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन याद। ऑप्शन ए है पासवर्ड अटैक, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है मेलवेयर, तो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा साइबर अटैक होता है जिसमें आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि आदि मांगी जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिशिंग अटैक। ठीक हो, इसको फिशिंग अटैक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइएगा कि निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पाईवेयर। ठीक है, इसको स्पाईवेयर बोला जाता है। 22 में पूछा गया है कि एक निश्चित पते पर किसी विजिटर द्वारा एक ही ईमेल कहलाता है, बताइएगा। द सेम ईमेल मैसेज इज कॉल्ड रिपीटेडली बाय विजिटर टू ए सर्टेन एड्रेस। क्या बोला जाता है इसको? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर पिक करना है आपको। तो यहां पर इसको बोला जाता है ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, ध्यान रखना, ईमेल स्पैमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का डिपार्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? 23 का राइट आंसर बताना है कि लिब्रे ऑफिस डिपार्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है या फिर पीला होता है? 23 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो डिपार्ट हाईलाइट कलर जो होता है वो पीला होता है, येलो रंग का ये होता है। 24 में पूछा गया विंडो के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं था, बताइएगा। किसमें हटा दिया गया था स्टार्ट बटन को? विंडो 10 में, विंडो 7 में, विंडो एक्सपी में या फिर विंडो 8 में? बताइएगा विंडो के किस वर्जन में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंडो 10 में। बाद में विंडो 10 आया तो इसमें फिर से स्टार्ट बटन उन्होंने दे दिया था। 25 में पूछा गया उबंटू एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ट्रू है या फिर फॉल्स? बताइएगा। उबंटू एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईमेल के साथ कितने एमबी तक की फाइल को भेज सकते हैं? बताइएगा। जो ईमेल होता है वहां पर अगर कोई अटैच फाइल भेजनी है तो वहां पर कितने एमबी तक की हम फाइल को सेंड कर सकते हैं? 20 एमबी तक की, 25 एमबी तक की, 15 एमबी तक की या फिर 10 एमबी तक की? 26 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 एमबी तक की फाइल को अटैच करके हम भेज सकते हैं। किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं? बताइएगा। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर जो है वो हब से जुड़े रहते हैं, यानी कि सेंट्रल में एक हब होता है, उसी से सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं? बस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में या फिर ट्री टोपोलॉजी में? 27 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी में सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक हब से कनेक्टेड रहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी होती है? अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कौन सी शॉर्टकट दबाने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं? Ctrl+P, Ctrl+Shift+O, Shift+W, Alt+Shift+P? बताइएगा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+Shift+O की मदद से हम प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया था कि BR का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि BR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BR का फुल फॉर्म हो जाता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। अगला पूछा गया था वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो कि हर किसी को पता होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर सीक्वेंस में इन क्वेश्चन को लिख दिया है।
तो वोलाटाइल मेमोरी पूछी गई थी जो कि आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर नॉन वोलाटाइल पूछा जाता तो आप लोगों को जवाब देना था कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। पूछा गया था कि निबल में कितने बिट होते हैं, 31 में पूछा गया था कि निबल में कितने बिट होते हैं, तो बताइएगा निबल में कितने बिट होते हैं टोटल। तो निबल में जो है आपके टोटल 4 बिट होते हैं, यानी कि एक निबल के अंदर 4 बिट शामिल होते हैं। रो की संख्या पूछी गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576। ठीक है, जो रो की संख्या है वो 10,48,576 है। पूछा गया था कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइएगा। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस डी हो जाएगी। 34 में पूछा गया था ट्यूटर किसका एग्जाम्पल है, बताइएगा। जो ट्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर कई बार हमने अपनी क्लास में इसका बताया था कि ट्यूटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें 280 वर्ड तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, 280 वर्ड तक वहां पर हम लिख सकते हैं, जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। पूछा गया था कि ABRS में एस का मतलब क्या होता है, बताइएगा। ABRS में एस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर ABRS की फुल फॉर्म होती है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्विस। पूछा गया था QR कोड क्या है। ठीक है, तो बताइएगा QR कोड क्या है। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने अपनी कई क्लास में बताया था कि QR कोड क्या है। तो QR कोड जो है एक वो 2D डायमेंशन है, ये कि 2D है, जिसकी खोज 1994 में डेंसो वेब द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाता तो क्विक रिस्पांस होता है, डेवलपर कोई डेंसो वेब 1994। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था .ods किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है, बताइएगा। .ods किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है। कई बार हमने अपने CCC की क्लास में इसको कराया था। तो यहाँ पर ये होता है कैल्क का ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। और लास्ट पूछा गया था कि POP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कि POP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये थे आज के 38 क्वेश्चन जो कि हमें आप लोगों में से भेजे थे। तो आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम ID बीरू_यादव 99। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।